आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब मैग्नेट से यानी मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना। यानी अगर मैं वर्डिंग में लिखूं, अल्फाज में लिखूं, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्टेन एरिया। क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कम कर दें या ख़त्म कर दें किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी एक एरिया, किसी भी खास जगह से। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा है मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है, एक रीजन बनाता है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आ जाए तो ये वाला मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स लगाता है, उस जगह को, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जबकि मैग्नेटिक शील्डिंग जो कि मैंने बताया क्या है, उसकी अगर हम एक एनिमेशन देखें जो कि मैं YouTube के चैनल साइंस वीडियो से दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है वीडियो का मैग्नेटिक शील्डिंग। यहाँ पर आपके सामने एक बंदे ने एक मैग्नेट उठाया हुआ है, ये कोई स्टील की पिन टाइप है। इसको अगर आप देखें तो ये आसानी से ये मैग्नेट स्टील के पिन को उठा लेता है। लेकिन अगर ये क्या करे कि इस मैग्नेट के सामने एक कोई मटेरियल रख दे और फिर इस पिन को उठाना चाहे, जैसे कि ये अब करता है, तो ये पिन नहीं उठती। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज इसने लगाई है ये वाली, इसने इसकी मैग्नेटिक फील्ड को रोक लिया है, कम कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। अब जाहिर है इसी वजह से तो ये नीचे पिन जो है वो उठ नहीं रही, वरना इसका वो मैग्नेट वाला इफेक्ट होता तो ये आसानी से उठ जाती ना। तो इस प्रोसेस को मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं। अब जो मैग्नेटिक शील्डिंग के अंदर उस बंदे ने मटेरियल यूज़ किया था, ऐसे मटेरियल जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो होते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि मैग्नेटिक शील्डिंग देते हैं या आप कह लो प्रोटेक्ट करते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। अब फेरो मैग्नेटिक कौन से मटेरियल होते हैं, इसको हमने इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बात ये की थी कि हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल की तीन टाइप्स हैं, मैग्नेट, पैरामैग्नेट और फेरोमैग्नेट। जिसमें अगर हम फेरोमैग्नेट को देखें कि फेरोमैग्नेट कौन से मटेरियल होते हैं, तो हमें पता है कि फेरोमैग्नेट वो मटेरियल होते हैं जिसमें अगर हम उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी उसके ऊपर मैग्नेट ले आए, उसके करीब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो उसके अंदर जो उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं जो कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से होते हैं, वो अलाइंड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो वो अगर हम फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दें तब भी वो अलाइंड ही रहते हैं, यानी रिमेन अलाइंड इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे अगर ये आयरन है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा, यानी कोई मैग्नेटिज्म एक टाइप की क्रिएट होगी, जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, वो अलाइंड हो जाएगी किसकी, आयरन की। और जाहिर है मैं मैग्नेट को हटाऊंगा काफ़ी थोड़ी देर बाद, तो मैं आयरन जो है वो मैग्नेट बन जाएगा। तो वो यानी वो अलाइंड रहेंगे उसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को फेरो मैग्नेट मटेरियल्स कहते हैं, जिसकी एग्जांपल आयरन, निकल और कोबाल्ट की है। अब ऐसे फेरोमैग्नेट क्या करते हैं कि वो रोक लेते हैं। इसकी अगर रीज़न हम देखें तो हमारे पास फर्ज करें ये एक मैग्नेट है जिसकी ये जो लाइंस आप देख रहे हो एरो के साथ, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ये लाइंस बेसिकली क्या कहलाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनका काम ये क्या होता है कि ये डायरेक्शन बताती हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, इस मैग्नेट की वजह से इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है, और वो ये होती नॉर्थ से साउथ, और अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर मैग्नेट के साउथ से नॉर्थ की तरफ होती हैं। और मैं क्या कर दूं, यहाँ पे एक आयरन की प्लेट रख दूं। अब ये आयरन की प्लेट या कोई भी आयरन की चीज रख दूं जैसे उस बंदे ने वीडियो में रखी थी, ठीक है। अब उससे ये आयरन चूंकि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो कि हमने देखा यहाँ पर, अब होगा क्या कि ये आयरन एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। अब इस आयरन का ये काम होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि स्प्रेड आउट हो रही हैं, ये इनको इकट्ठा करके अपने से गुजरवाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब आप कह लें। असल में एक मटेरियल जो कि फेरोमैग्नेटिक या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को हम परमेबिलिटी कहते हैं, जो कि बेसिकली एक मटेरियल के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है कि कितनी आसानी से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उससे गुजर सकती हैं। और जाहिर है जिन मटेरियल की ये जो परमेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो आसानी के साथ मैग्नेटाइज हो सकते हैं, जो कि हमने इस वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा है
कि आपके पास जो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल हैं वो आसानी के साथ मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी वो मैग्नेट हम बना लेते हैं। मैग्नेटाइज होने का मतलब ये है। तो जिनके पास परमेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है उनसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आसानी से गुजर जाती हैं, या आप कह लें कि वो उन लाइंस का इस्तेमाल करके खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि जितनी भी लाइंस हैं वो इस आयरन के मटीरियल से गुजर कर वो आयरन को मैग्नेटाइज कर लेती हैं, जो बाकी सराउंडिंग में जा रही होती हैं। मतलब आप कह लें कि आयरन के लाने की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ज़्यादातर सराउंडिंग पे जाने की बजाय आयरन से गुजरती हैं, यानी कि ये आयरन क्या कर रहा है कि ये उन्हें कंसंट्रेट करवा रहा है कि ये उसके पास ही आयरन से ही गुजरें, और रीडायरेक्ट करवा रहा है। रीडायरेक्ट का मतलब उसकी डायरेक्शन जो कि फर्ज करें कि कुछ लाइंस जो हैं वो दूर जा रही थी इस आयरन से, ठीक है, यानी इस तरफ जा रही थी, तो ये उनकी डायरेक्शन को बदल कर अपने करीब लेकर आता है, यानी अपने से गुजारता है, जिससे होता यह है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो इस आयरन से नीचे नीचे, अगर मैं बात करूंगा फर्ज करें इधर या इधर या इधर, वो फिर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये एक बिल्कुल सिंपलर वे है टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक शील्डिंग, जिसमें कॉन्सेंट्रेट और डायरेक्ट कर रहा है कौन, आयरन, जो कि एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल है। अब ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिनको हम मैग्नेटिक शील्डिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो आजकल के दौर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, यानी आजकल के दौर में बहुत अहम जगहों पे उनका इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के मतलब कि जो पर्पस देखूं या एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि कहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग का इस्तेमाल होता है, तो आपके पास क्या है, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कंप्यूटर्स की या इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स की, अब उनमें होता क्या है कि ज़ाहिर है आपके पास आयरन और मतलब आप कह लें फेरो मैग्नेटिक मटीरियल जैसे चीज़ों से मिलकर ये चीज़ें बनी होती हैं और उसी के ऊपर काम करती हैं। जैसे अगर मैं अंदर सर्किट्स की बात करूं तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं कहीं इनके ये कहीं ऐसी जगह पे चली जाएं जहां पर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड हो, मतलब ये फर्ज करें मैं मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो, ज़ाहिर है किसी लैब में वगैरह, तो वहां पर हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ इस मोबाइल फ़ोन को डैमेज हो सकता है। लेकिन कब, तब जब मैं मैग्नेटिक शील्डिंग इस मोबाइल को शील्ड नहीं करूंगा, किससे, मैग्नेटिक फील्ड को। इसी वजह से इनके अंदर मैग्नेटिक शील्डिंग वाले चीज़ें, या आप कह लें जैसे यहाँ पर मैंने आयरन रखा था उसी तरह के मटेरियल रखे जाते हैं ताकि आपके पास वो मैग्नेटिक फील्ड से महफूज रहें, मैग्नेटिक शील्डिंग हो सके उनकी। सिमिलरली कंप्यूटर्स के लिए भी। इसके साथ साथ एक और एप्लीकेशन की बात करूं तो हम एमआरआई वगैरह करवाते हैं लोग, जिसके अंदर एक बड़ी सी मशीन होती है और उसके अंदर एक बंदे को डाला जाता है और उसकी पूरी बॉडी की स्कैनिंग या आप कह लें उसका एक्सरे लिया जाता है, जिसमें हर एक बॉडी का पार्ट उससे क्लियरली डॉक्टर्स उसको एनालाइज कर सकें। ये एक मेडिकल टेक्निक है बेसिकली। अब इसके अंदर होता ये कि जो पूरी एमआरआई मशीन जो ये आपको नज़र भी आ रही है ये वाली, इस मशीन को मैग्नेटिक शील्ड किया जाता है यूजिंग फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल जो कि शील्ड्स कहलाते हैं। बस बेसिकली मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए हम मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं फेरोमैग्नेट, उन्हें हम शील्ड्स भी कहते हैं ना, एक दूसरा नाम है उसका, जो कि बेसिकली होते फेरोमैग्नेट मटेरियल ही है। यानी एमआरआई की मशीन के ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर चढ़ाई जाती है ताकि एमआरआई जो है उससे महफूज रह सके, किससे, किसी भी बाहर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और फिर उससे होगा क्या, ज़ाहिर है महफूज रहेगी, तो ये जो बंदे की इमेज है, एक्सरे टाइप कुछ चीज़ जो भी ये मेडिकल फील्ड वाले करते हैं, वो प्रॉपरली एक प्रॉपर इमेज आएगी जिसको डॉक्टर आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं उनको भी शील्ड किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि वो स्पेस में जा रहे होते हैं और स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन जो कि स्पेस से आई हुई रेडिएशंस होती हैं, स्पेस में जो रेडिएशंस होती हैं जिनको आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी रेडिएशंस या आप कह लें उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इन रेडिएशंस के पास, ज़ाहिर है इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल मूव करते हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और वो इफ़ेक्ट कर सकती है इन स्पेस क्राफ्ट की मोशन को और इसको डैमेज कर सकती है। तो हम इसको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, शील्ड्स का फिर इस्तेमाल करते हैं, यानी इसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है शील्ड्स की, मैग्नेटिक शील्ड्स की, जिसका भी मैंने ऊपर जिक्र किया, ताकि ये सेव रह सकें। इसके साथ साथ ये शील्ड्स जो कि मोटर्स के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं,
एक इफेक्ट को कम करने के लिए जो कि मोटर्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का जो इफेक्ट है जिसको ईएमआई कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इन शील्ड्स को इधर मोटर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन मोटर्स को इस इफेक्ट से आप कह लें महफूज रख सकें। जबकि ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या है, ये बेसिकली एक डिस्ट्रप्शन, आप कह लें तंग करना, डिस्ट्रप्शन यानी आप कह लें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को चलने के लिए। कब किस वजह से होती है वो प्रॉब्लम, वो कॉज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय अदर डिवाइसेस। कुछ और डिवाइसेस जो कि आसपास पड़ी हो सकती हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आप कह लें वो निकलती हैं, जो कि इस मोटर के फ़र्ज़ करें कि मोटर की एग्जांपल ले रहा हूँ, उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकती है, तो जिसको इफेक्ट को ईएमआई कहते हैं और उसको सेव करने के लिए हम शील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ये वो रेज या वो रेडिएशंस होती हैं जिनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। जैसे सूरज से आई हुई किरणें जो कि ज़मीन तक आती हैं, बीच में स्पेस होती है, कोई मीडियम नहीं होता, लेकिन वो आ जाती हैं, तो इसको उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कहते हैं। तो आज हमने मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में पढ़ा और हमने ये देखा कि कैसे हम मुख्तलिफ चीज़ों को शील्ड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड से सॉरी।